Hello all dear students, welcome back in my renewable energy and green technology classes। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्योंकि ये लेक्चर इतना टॉपिक इसमें इतना ज़्यादा है कि एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, तो इसे हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या होता है, ठीक है, और सोलर कलेक्टर्स एंड दियर एप्लीकेशंस में सोलर एनर्जी का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो आज हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी, व्हाट इज सोलर एनर्जी? द सन हैज बीन अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मिलियंस ऑफ ईयर एंड शैल कंटिन्यू टू बी एज फॉर मेनी मोर ईयर्स। ठीक है, मेनी मोर ईयर्स। ठीक है, जो सूर्य है वो सोर्स है किसका, एनर्जी का, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, कई लाखों से, कई साल से क्या है, सूर्य हमारा एनर्जी का सोर्स है और लगभग कई हजार, कई लाख साल तक रहेगा। ठीक है, द एनर्जी प्रोड्यूस एंड रेडिएटेड बाय द सन इज टर्म एज द सोलर एनर्जी। ठीक है, जो सूर्य की द एनर्जी प्रोड्यूस एंड रेडिएट बाय द सन, ठीक है, जो सूर्य के द्वारा एनर्जी निकलता है और उसे हम उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी या तो सन एनर्जी। ठीक है, दैट रीच द अर्थ, जो कि पृथ्वी पे आता है। सूर्य के द्वारा जो भी एनर्जी पृथ्वी पे आता है उसे हम यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी या तो सन एनर्जी। ठीक है, दिस एनर्जी सस्टेन लाइफ प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एनर्जी क्या करती है, लाइफ प्रोसेस, पृथ्वी पे जो लाइफ प्रोसेस है, जो जीवन हमारा चल रहा है उसे चलाती है। ठीक है, सोलर एनर्जी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सोलर एनर्जी किस फॉर्म में रिसीव्ड होता है, सोलर रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स बदल सकते हैं। ठीक है, इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, किसी भी दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, लाइक हीट, जैसे कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हम हीट में या तो इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। विच कैन बी यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पज, जिसे हम बहुत से कार्यों में लगातार प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ड्राइंग। ठीक है, फॉर ड्राइंग, ड्राइंग मीन्स क्या क्या ड्राइंग करते हैं, क्लोथ्स, कपड़े सुखाना, ग्रेन्स, अनाज सुखाना, वेजिटेबल एंड फिश। फॉर ग्रोविंग फूड, ग्रोविंग फूड में भी क्या होता है, सन एनर्जी का प्रयोग होता है। ठीक है, एंड फॉर मेकिंग साल्ट फ्रॉम द सी, और समुद्र में, समुद्र के पानी से क्या है, नमक बनाना। ठीक है, एक्चुअली सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है, प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत है एनर्जी का। ठीक है, जिसे प्रेजेंटेड इन द फिगर एंड इज प्रेजेंटेड इन द फिगर, और इस फिगर में प्रेजेंट किया जा रहा है। कैसे, सन हो गया, सन से कहाँ कहाँ एनर्जी आता है, क्या क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। सोलर वाटर हीटर्स, ठीक है, सोलर वाटर हीटर हम सन के एनर्जी से ऑपरेट कर सकते हैं, और सोलर कुकर को भी। ठीक है, अब इधर आते हैं, कॉज रेन्स एंड हेंस रिवर वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, कॉज रेन्स, सन के एनर्जी के माध्यम से ही क्या होता है, बारिश होती है, वाटरफॉल्स होता है। कैसे, वाटर साइकिल है हमारा। ठीक है, वाटर साइकिल में सूर्य है, ये हमारा सन है। ठीक है ना, तो सन से जो एनर्जी निकलती है उसके माध्यम जो हमारा अर्थ सरफेस पे, सपोज डेट यहाँ पे वाटर है, क्या होता है, ये इवेपोरेट होता है और ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे सन के एनर्जी के माध्यम से ये कंडेंस होता है। ठीक है, और ये वापिस पृथ्वी पे आता है किस रूप में, बारिश के रूप में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये H2O, जिसे वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं,
तो इस साइकिल में अगर सन की एनर्जी, ठीक है, मतलब सन ना रहे तो ये H2O साइकिल जो है पूरा स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा क्या है कि कोई भी जैसे इवेपोरेशन प्रोसेस होता है एक, और ऐसे ही बहुत प्रोसेस होते हैं इसमें, और कोई भी मतलब कहने मतलब इसके ये कंपोनेंट है, कई सारे 15-20 कंपोनेंट है, जैसे इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो इसमें से कोई भी कंपोनेंट निकल जाए तो इस साइकिल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन जब हमारा सन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जब यहाँ सन हमारा रिमूव हो जाएगा तो ये साइकिल बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि न तो वाटर इवेपोरेट होगा न तो कंडेंस होगा, तो साइकिल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इधर न्यूक्लियस फ्यूल्स लाइक यूरेनियम, ठीक है, causes wind, tides, ocean waves, growth of plant by photosynthesis, ठीक है, पौधे अपना फल बनाते हैं कैसे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से, जिसमें सन की एनर्जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, अगर सन एनर्जी से सनशाइन है अगर ना मिले तो पौधे अपना फल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब जब पौधा बड़ा होता है तो क्या होता है, एनिमल खाते हैं। ठीक है, एनिमल का जो डंग्स होता है, जैसे करने मतलब एनिमल का जो गोबर होता है उसको हम बायोगैस के माध्यम में प्रयोग करके गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो जो हमारा पौधा है वो पृथ्वी के नीचे सपोज कि दब गया और वो किस फॉर्म में आता है वापस से, कोयले के रूप में। ठीक है, द सन एनर्जी कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दैट टेक प्लेस डीप इन द सन। जो सन एनर्जी है वो किस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने के कारण से निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस फ्यूज इनटू हीलियम न्यूक्लियस। द एनर्जी फ्रॉम दीज रिएक्शंस फ्लो आउट फ्रॉम द सन एंड एस्केप इनटू स्पेस। ठीक है, इस रिएक्शन के कारण क्या है कि सन से एनर्जी निकलती है और स्पेस में आती है। ठीक है, सोलर एनर्जी इज समटाइम्स कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। सोलर एनर्जी को कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जो रेडिएंट एनर्जी है हमारा वो डिफरेंट प्रकार का है, बाई जो सूर्य के द्वारा निकलती है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर लाइट इंफ्रारेड रेज। ठीक है, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्या है, लाइट इंफ्रारेड वेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड एक्स रेज। ये तीन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, द सन इज लार्ज स्फेयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस। ठीक है, सन कैसा है, लार्ज स्फेयर है वेरी हॉट गैसेस का। ठीक है, इट्स डायामीटर कितना है, इसका डायामीटर किसका, सूर्य का 1.39 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। ठीक है, वाइल दैट ऑफ द अर्थ, और जबकि पृथ्वी का कितना है डायमीटर 1.27 इंटू 10 पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, कहने का मतलब कि सूर्य हमारा पृथ्वी से बहुत बड़ा है। ठीक है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द टू इज, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर। अब बात हो रही है कि इतनी ज़्यादा दूर, ठीक है, सूर्य की जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है वो पृथ्वी तक आने में, ठीक है, इतना दूरी तय करने में पूरी एनर्जी पृथ्वी पे नहीं आ सकती है, नहीं आती है। अगर पूरी एनर्जी आ जाए, पूरा रेडिएशन आ जाए तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी जो है कि बर्न हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी जल जाएगी। ठीक है ना, द बीम रेडिएंट रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड इनटू स्पेस। एनदर 15% इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, 15% जो है अर्थ एटमॉस्फेयर के द्वारा, एंड रेस्ट इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, और जो बचा रहता है वो पृथ्वी के सतह द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, मीन्स लिया जाता है। ठीक है, दीज एब्जॉर्ब रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन विदाउट विच द अर्थ वुड बी बैरन। ठीक है, बैरन मीन्स अनउपजाऊ। ठीक है, दीज एब्जॉर्ब रेडिएशन, जो हमारा जो सन एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है,
वो अगर पृथ्वी पे ना पहुंचे तो हमारी पृथ्वी कैसा हो जाएगा, अनउपजाऊ हो जाएगा। ठीक है, ऑल लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। जो भी पृथ्वी पे जीव जंतु हैं वो किस पे डिपेंड हैं, सोलर एनर्जी पे। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाई मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी बात हम लोग किए थे कि ग्रीन प्लांट जो भी है हमारे वो पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से बनाते हैं, जिसमें कि लाइट इज एसेंशियल फ्रॉम इन दिस प्रोसेस, जिसमें कि लाइट क्या है, बहुत ही जरूरी है इस प्रोसेस में। ठीक है, दिस लाइट यूजली कम्स फ्रॉम सन, और ये जो लाइट है वो सन से प्राप्त होती है। ठीक है, अब होता है एक चीज सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या है, द रेट एट विच सोलर एनर्जी अराइव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फियर। ठीक है, कहने का मतलब कि एटमॉस्फियर के सबसे ऊपर टॉप पे जितना सोलर एनर्जी आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन आर सनशाइन। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो प्रयोग होते हैं सोलर रेडिएशन मेजरमेंट करने के लिए, या तो सनशाइन। ठीक है, तो मेन इंस्ट्रूमेंट जो है दो होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, पायरानोमीटर, और सेकेंड वन क्या है, सनशाइन रिकॉर्डर। ठीक है, ये दो इंस्ट्रूमेंट मोस्टली सोलर रेडिएशन मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर्स की। ठीक है, सोलर कलेक्टर्स मीन्स सोलर कलेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले सोलर कलेक्टर्स होता क्या है वो जानना जरूरी है। तो सोलर कलेक्टर्स होता है कि जो सोलर रेडिएशन है, जो सन एनर्जी है, उसे एब्जॉर्ब करना। ठीक है, वो क्या करता है, मतलब सोलर कलेक्टर क्या करता है, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो उसके वो कितने प्रकार के होते हैं अब देखते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर्स बट ऑल ऑफ देम आर कंस्ट्रक्टेड विद द सेम बेसिक प्रीमिसेस इन माइंड। ठीक है, सोलर कलेक्टर क्या होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी को बनाने में एक बेसिक चीज माइंड में रखा गया कि इसको क्या काम करना है, कि सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करना है। ठीक है, इन जनरल सामान्यतः क्या होता है, देयर इज सम मटेरियल दैट इज यूज टू कलेक्ट। ठीक है, कुछ मटेरियल रहता है जो प्रयोग होता है कलेक्ट करने के लिए, एंड फोकस एनर्जी फ्रॉम द सन एंड यूज इट टू हीट वाटर। ठीक है, सामान्यतः कुछ मटेरियल रहता है जो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करता है और क्या करता है, वाटर को हीट करता है। ठीक है, द सिंपलेस्ट ऑफ दीज डिवाइसेस यूज अ ब्लैक मटेरियल। इसमें ब्लैक मटेरियल का क्यों ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि जो ब्लैक बॉडी होता है, ठीक है, सपोज दैट एक वाइट बॉडी है हमारे पास और एक ब्लैक है और एक रेड है। ठीक है, तो जब जो सोलर एनर्जी है, जो मतलब सन से एनर्जी आएगी, तो वाइट बॉडी क्या करेगी, डायरेक्ट ये रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगी, जो रेड बॉडी है वो कुछ एब्जॉर्ब करेगी और कुछ रिफ्लेक्ट करेगी। तो ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है, मतलब ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे आप एक काला कपड़ा पहनकर धूप में बैठ जाइए तो आपका जो कपड़ा है बहुत जल्दी हीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सफ़ेद कपड़ा है वो जल्दी हीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्लैक मटेरियल का यूज करते हैं। सराउंडिंग पाइप डेट वाटर फ्लो थ्रू। ठीक है, एक ब्लैक मटेरियल का यूज करते हैं और पाइप लगा रहता है जिसमें वाटर पानी बहता रहता है। द ब्लैक मटेरियल एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन। जो हमारा ब्लैक मटेरियल रहता है वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है बहुत अच्छे से, वेरी वेल। एंड एज द मटेरियल हीट अप द वाटर इज सराउंडेड। और जो मटेरियल रहता है वो पानी को क्या करता है, गर्म करता है। दिस इज वेरी सिंपल डिजाइन बट कलेक्टर्स कैन गेट वेरी कॉम्प्लेक्स।
यह बहुत सिंपल डिजाइन होता है, लेकिन कलेक्टर्स क्या होते हैं, उसको बनाने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, अब क्या है, टाइप्स ऑफ कलेक्टर्स। कलेक्टर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। ठीक है, तो नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर में क्या होता है, इन दिस टाइप द कलेक्टर्स एरिया इज द सेम एज द एब्जॉर्बर एरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितना कलेक्टर एरिया रहेगा, ठीक है, उतना ही एब्जॉर्बर एरिया रहेगा, सेम रहेगा दोनों। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा सोलर पैनल सिस्टम है, अगर इसमें आधा हमारा क्या है, अगर कलेक्टर एरिया है तो आधा हमारा एब्जॉर्बर एरिया भी रहेगा। लेकिन जो हमारा कंसंट्रेटिंग कलेक्टर है, अगर ये हमारा सोलर पैनल सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें क्या है, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स हैव लार्जर इंटरसेप्टर देन द एब्जॉर्बर। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्बर एरिया छोटा रहेगा और क्या, और ये कलेक्टर एरिया, सॉरी, यहाँ पे क्या है कि कलेक्टर एरिया जो है बड़ा रहेगा। ठीक है, और एब्जॉर्बर एरिया क्या है, छोटा रहेगा। ठीक है, द होल सोलर पैनल एब्जॉर्ब लाइट। इसमें क्या रहता है कि सभी सोलर पैनल क्या हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स आर जनरली यूज्ड फॉर लो एंड मीडियम टेम्परेचर। जो नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स होते हैं वो जनरली किसके लिए यूज होते हैं, लो एंड मीडियम टेम्परेचर के लिए। ठीक है, इसे हम इस टाइप के कलेक्टर्स को हम डोमेस्टिकली यूज करते हैं। ठीक है, घर में जो हमारा सोलर पैनल सिस्टम लगा होता है, जो सोलर पैनल लगा होता है, उसमें कौन सा होता है, नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स आर यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। जहाँ पे बहुत अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत हो, वहाँ पे हम कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब नॉन कंसंट्रेटिंग टेक्नोलॉजी की। ठीक है, नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स की। ठीक है, नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल कलेक्टर्स आर जनरली यूज्ड फॉर लो एंड मीडियम एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, लो एंड मीडियम एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर का यूज होता है। ठीक है, सोलर वाटर हीटिंग इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कंसंट्रेटिंग। जो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगा रहता है, कहीं पे आप लोग देखे होंगे, वो एक अच्छा उदाहरण है किसका, नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स का। ठीक है, जो हमारा नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स टेक्नोलॉजी है वो मुख्यतः कहाँ प्रयोग होता है, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब ठंडी आ रहा है, बहुत लोगों के घर पे क्या लगा होगा, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगा होगा। ठीक है, वो गीजर जिसे आप लोग बोलते हैं, गर्म पानी आप लोग लेते हैं, तो वो किससे होता है, हमारा सोलर सिस्टम से। ठीक है, सोलर पैनल का यूज करके सोलर एनर्जी को रिसीव करके हम वाटर को हीटअप करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स है, इसमें पहला टाइप्स है फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। ठीक है, दीज कलेक्टर्स आर सिंपली मेटल बॉक्स दैट हैव सम सॉर्ट of transparent glazing as a cover on top of a dark colored absorber plate। ठीक है, these collectors are simply metal box। ठीक है, ये कलेक्टर्स कैसे होते हैं, एक सिंपल मेटल बॉक्स होते हैं। ठीक है, that have some sort of transparent glazing, जिसपे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा रहता है। ठीक है, एज अ कवर, उसको ढकने के लिए। ऑन टॉप, सबसे ऊपर एक ग्लास का कवर लगा रहता है उसको ढकने के लिए। ठीक है, ऑफ अ डार्क कलर एब्जॉर्बर प्लेट, और एक ब्लैक कलर का या तो डार्क कलर का एब्जॉर्बर प्लेट लगा रहता है उसके अंदर। ठीक है, द साइड्स एंड बॉटम्स ऑफ द कलेक्टर आर यूजली कवर्ड विद द इंसुलेशन टू मिनिमाइज हीट लॉसेस टू अदर पार्ट्स ऑफ द कलेक्टर्स। जो साइड और बॉटम रहते हैं कलेक्टर्स के, उसे क्या किया जाता है, इंसुलेशन किया जाता है, क्योंकि हीट का हमारा लॉस ना हो। ठीक है, सोलर रेडिएशन passes through the transparent glazing material and heat the absorber plate।
जो सोलर रेडिएशन रहता है वो जो ग्लास का कवर रहता है उसमें से पास होकर एब्जॉर्बर प्लेट को क्या करता है, हीट करता है। ठीक है, दिस प्लेट हीट अप ट्रांसफरिंग द हीट टू आइदर वाटर और एयर दैट इज हेल्ड बिटवीन द ग्लेजिंग एंड एब्जॉर्बर प्लेट। ठीक है, ये प्लेट क्या करता है, क्या होता है, हीट होता है और जो हमारा एब्जॉर्बर में पानी या तो हवा रहता है उसे ट्रांसफर करता है। ठीक है, समटाइम दीज एब्जॉर्बर प्लेट्स आर पेंटेड विथ स्पेशल कोटिंग डिजाइन टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन हीट बेटर देन ट्रेडिशनल ब्लैक पेंट। ठीक है, कभी कभी एब्जॉर्बर प्लेट को एक स्पेशल कोटिंग किया जाता है कि वो मैक्सिमम जो सोलर रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब करे। ठीक है, कंपेयर टू किसके, ट्रेडिशनल ब्लैक पेंट के। दीज प्लेट्स आर यूजली मेड आउट ऑफ मेटल दैट इज गुड कंडक्टर, यूजली कॉपर और एल्युमिनियम। ये वाले प्लेट किस धातु के बने रहते हैं, मैक्सिमम कॉपर के या तो एल्युमिनियम के। ठीक है, ये हमारा है फ्लैट प्लेट टाइप कलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग वाटर इन हो रहा है किसमें, ये सोलर पैनल लगा है, पूरा सोलर पैनल है, यहाँ पे वाटर इन हुआ। ठीक है, ये हमारा ग्लास कवर है। ठीक है, ग्लास कवर क्या है, ये है, और ये हमारा क्या है, इंसुलेटेड मेटल बॉक्स है। ये पूरा क्या है हमारा, इंसुलेटेड मेटल बॉक्स है। यहाँ से वाटर इन हुआ और यहाँ से आउट हुआ। ठीक है, यहाँ से हम वाटर इसमें डाल रहे हैं और वहाँ से निकल रहा है। ठीक है, फ्लो ट्यूब्स, इसमें क्या होता है, वाटर जो ये छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रहे हैं इसमें वाटर फ्लो होता है। ठीक है, और इसके नीचे जो ये प्लेट है ये हीट को, ये रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये जो पाइप्स के नीचे जो ट्यूब दिख रहा है, वो प्लेट दिख रहा है, यही क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और पाइप में जो वाटर है, ट्यूब्स में जो वाटर है, इसे हीट करता है। ठीक है, ये देखिए एब्जॉर्बर प्लेट है। ठीक है, और एक ये सिंपल डायग्राम है, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर में इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स है। ठीक है, दूसरा टाइप्स है। दिस टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर्स यूज अ सीरीज ऑफ इवैक्यूएटेड ट्यूब्स टू हीट वाटर फॉर यूज। ठीक है, इसमें क्या लगा रहता है, क्या प्रयोग होता है, सीरीज ऑफ इवैक्यूएटेड ट्यूब्स वाटर को, मतलब पानी को गर्म करने के लिए। ठीक है, दीज ट्यूब्स यूटिलाइज अ वैक्यूम or evacuated space to capture the sun's energy while minimizing the loss of heat to surrounding। इसमें क्या होता है कि एक सीरीज लगा रहता है इवैक्यूएटेड ट्यूब्स का जो पानी को गर्म करता है। ठीक है, और एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है इससे। दे हैव अ इनर मेटल tube which acts as the absorber plate। they have an inner metal tubes, क्या होता है इसमें, इनर मेटल ट्यूब्स होता है जो एब्जॉर्बर प्लेट का काम करता है। विच इज कनेक्ट टू अ हीट पाइप टू कैरी द हीट कलेक्टर्स फ्रॉम द सन टू द वाटर। विच इज कनेक्ट टू द हीट पाइप, जो कि हीट पाइप से जुड़ा होता है। टू कैरी द हीट कलेक्टर्स फ्रॉम द सन टू द वाटर, जो कि हीट को कलेक्ट करके, सन से हीट को कलेक्ट करके वाटर, पानी को देता है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। देखिए इसमें क्या है, ये ट्यूब्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ये इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स है, तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। ये क्या है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है। ठीक है, ये जो इसमें ये जो ट्यूब्स दिख रहे हैं ये ट्यूब्स है। इसके ऊपर क्या है, एक ग्लेजिंग कवर है। ठीक है, मीन्स ग्लास से कवर किया गया, ढका गया है। ठीक है, यहाँ पे पानी इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, पानी यहाँ से इनफ्लो हो रहा है और यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है।
और जो हमारा नॉन कंसंट्रेट कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स है और यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी है, उसको हम इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।